स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? होप यू आर डूइंग वेल। तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ द कंप्यूटर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द ग्रेड 6. It is our first chapter and we're gonna start the online classes. So come to the point, the computer system. What is computer? As you all know that the computer is an electronic device which process data and give the meaningful information. ओके हमने सब ने ये पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमें आंसर देता है, एक आउटपुट देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। असल में कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड टाइप्स। ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारे पास अलग अलग साइज़ में आता है, अलग अलग डिफरेंट साइजेस में आता है, डिफरेंट टाइप्स में आता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हम ये पढ़ेंगे किस तरह से कंप्यूटर जो है वो हमारे पास आया। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है। ठीक है, उनके साइज़ के बेसिस पे होती है, उनके काम के बेसिस पे होती है, उनके यूज़ के बेसिस पे होती हैं। ठीक है, वी विल आल्सो डिस्कस सम नॉट सो कॉमन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम कुछ जो है वो इस तरह से मतलब जो सम कॉमन टाइप्स होती हैं, जो कॉमन नहीं होती हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो कॉमन होती हैं उनको भी पढ़ेंगे, जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इस तरह से। जैसे कि बारकोड रीडर हो गया। बारकोड रीडर क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जिस तरह से आप एक मॉल में जाते हो और वहाँ से आपको एक, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो उसके ऊपर एक छोटा सा आपको लाइनिंग वाला एक टैग नज़र आता है। ठीक है, तो इसके मज़ीद इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर हो गया, ठीक है, एंड ब्रेली प्रिंटर्स। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइजेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। ठीक है, आप अपना पहला चैप्टर ओपन करेंगे और उसमें आपके पास जो पहली हेडिंग है वो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, हम कंप्यूटर के साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर को 5 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर हो गया, सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटर, फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जो इसकी हमने जो क्लासिफिकेशन की, इनको ग्रुप वाइज किया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है मोबाइल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मोबाइल कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी कैरिड अराउंड द यूज़र। ठीक है, ये ऐसे जो हमारे पास होते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स इस तरह से होते हैं कि जो हम आसानी से क्या करते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, बहुत छोटा डिज़ाइन होता है। जस्ट लाइक आप अपने हाथ में देख रहे हैं, आपको मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो या ये लेसन आप मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, तो मोबाइल में आप देखें कि आपके पास मोबाइल जो है वो एक तरह के मोबाइल कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है, आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो दीज आर मोबाइल कंप्यूटर्स। लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, लैपटॉप या अल्ट्रा बुक, ठीक है, ये भी एक तरह से मोबाइल कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। नेट बुक हो गया, टैबलेट्स, ई बुक रीडर्स, स्मार्टफोन्स, पर्सनल डेटा असिस्टेंट जिसको PDA भी कहते हैं, एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जिसको PMP, आर ऑल मोबाइल कंप्यूटर्स। तो ये हमारे पास जितनी सारी एग्जाम्पल हैं ये सारी मोबाइल कंप्यूटर्स कहलाती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, नेट बुक हो गया, टैबलेट हो गया, ई बुक रीडर, और कुछ स्मार्टफोन जो हैं आप जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन, ठीक है, वो हो गए। पर्सनल डेटा असिस्टेंट जो होते हैं PDA जो होता है हमारे पास, एंड द पोर्टेबल मीडिया फाइल मतलब PMPs। ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड द मोबाइल कंप्यूटर्स। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर आपको पता चल गया है कि मोबाइल कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, आप मज़ीद इंटरनेट पे और सर्च करें। ठीक है, आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं
ठीक है, इंटरनेट विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लैपटॉप्स के बारे में। लैपटॉप्स क्या होते हैं? लैपटॉप्स आर पोर्टेबल वर्जन्स ऑफ डेस्कटॉप। एक पोर्टेबल वर्जन है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का, उसे कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, वेयर एज द नेटबुक आर स्मॉलर दैन द लैपटॉप। और जो नेटबुक होती हैं वो जो लैपटॉप होते हैं उनसे थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, एंड यूजुअली डू नॉट हैव डीवीडी ड्राइव्स। ठीक है, और इनमें डीवीडी ड्राइव्स नहीं होती। ठीक है, बोथ लैपटॉप एंड नेटबुक आर कैपेबल ऑफ रनिंग द सेम सॉफ्टवेयर। दोनों के दोनों जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो एक सेम सॉफ्टवेयर पे भी चल सकती है। ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर पे आराम से काम करती है। हाउएवर द नेटबुक प्राइमरीली फोकस ऑन इंटरनेट एक्सेस। लेकिन जो नेटबुक होती है वो ज़्यादातर किस पे फोकस रखती है? इंटरनेट के ऊपर, कि आप इंटरनेट जो है उस पर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। एन अल्ट्रा बुक इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ लैपटॉप। जो अल्ट्रा बुक होता है वो एक और कैटेगरी है, एक मज़ीद आगे कैटेगरी है जो लैपटॉप की ही कैटेगरी में आता है। दिस इज़ स्लिमर एंड लाइटर बट बिल्ड फॉर टू एफर्ट द सेम परफॉर्मेंस एज अ लैपटॉप। ठीक है, जो अल्ट्रा बुक है हमारे पास वो थोड़ी पतली होती है और बिल्कुल लाइट होती है उठाने में। ठीक है, और किस काम के लिए बनाई जाती है? इसी काम के लिए बनाई जाती है कि सेम लैपटॉप वाला काम ही हम उसके ऊपर ले सकते हैं, मतलब वही परफॉर्मेंस हमें वो देती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास लैपटॉप्स। लैपटॉप्स के बाद हम बात करते हैं टैबलेट्स की। टैबलेट्स आप लोगों ने यूज़ किए होंगे। टैबलेट्स हम अक्सर औक़ात मोबाइल के तरह ही होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन लैपटॉप से छोटे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट्स आर ईजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, टैबलेट्स बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि टैबलेट्स क्या होते हैं। दे कम विदाउट अ कीबोर्ड एंड माउस। ये हमेशा कीबोर्ड और माउस के बिना आते हैं। एंड आर ऑपरेटेड विया टच स्क्रीन। ठीक है, और ये टच स्क्रीन के ऊपर हम इसे टच स्क्रीन की मदद से चला सकते हैं, मतलब विद योर फिंगर्स इजीली। ठीक है, ई बुक रीडर आर यूज टू स्टोर एंड रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। जो ई बुक रीडर होता है वो इस काम में इस्तेमाल होता है कि हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को और मैगजीन्स को। मीन्स उसका नाम इसीलिए ई बुक रखा गया है। ई बुक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, किंडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई बुक रीडर। तो जो किंडल है वो एक ई बुक रीडर की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, स्मार्टफोन्स आर फोन्स विच वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी विद वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, जो स्मार्टफोन है वो हमारे पास होते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। आपको पता है कि जब आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ वाईफाई कोड देना होता है या डेटा मतलब ऑन करना होता है और आप आसानी से इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, PDA के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि PDA जो होता है हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है एक तरह के, और ये पाम कंप्यूटर भी कहलाता है, इज़ नोन एज अ पाम कंप्यूटर। ठीक है, पाम कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। दीज हैंडल्स डिवाइसेस कैन फंक्शन एज अ सेलफोन। ठीक है, ये सेलफोन की तरह काम करता है, फैक्स सेंडर की तरह काम करता है, पर्सनल ऑर्गेनाइजर एंड हैव अ एबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये इंटरनेट के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब PMP हमारे पास होता है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। ठीक है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्ले ऑडियो, इमेज, वीडियो एट्सेट्रा। जो PMP होता है हमारे पास वो हमारे पास जैसे कि आपने बहुत पहले आपके पास आते थे MP4 के नाम से। ठीक है, तो उसी का एक एडवांस फॉर्म होता है जिसको हम PMP कहते हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। ठीक है, ये वीडियोस देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए और इमेजेस देखने के लिए इजीली हमारे पास यूज़ में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास। मज़ीद इस चीज़ लेक्चर के और मज़ीद सुनने के लिए आप इसी मतलब पेज पे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्कूल के नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी। और बेटा आप कोशिश करें कि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।
ठीक है, इंटरनेट यूज़ करें, अपनी बुक्स को यूज़ करें और अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, स्टे एट होम एंड स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।